नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई नशेड़ी ऐसे हैं, बहुत नशेड़ी ऐसे हैं कि जो रिहैब गए, नशा मुक्ति केंद्र गए। वहाँ उन्होंने बहुत दर्द लिए, गालियाँ खाई, पीटे, कसरी पायलोन किया, है ना? जहन्नुम भुगता, जहन्नुम को भोगा, है ना? नर्क भोगा। और जैसे भी वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने किसी भी तरह से फिर से नशा करना शुरू कर दिया, ठीक है? और फिर से नशा करने के बाद अब वो परेशान है, क्योंकि फिर से नशा करना, नशे को छोड़कर दोबारा करना, यानी एक लंबे समय के बाद नशा करना छोड़ दिया। महीना, 2 महीना, 6 महीना छोड़ दिया, जैसे रिहैब जाने के बाद छूट जाता है। उसके बाद अगर बंदा नशा करता है, तो नशा जो है उसको दुगनी तेजी से मारना शुरू कर देता है। यानी जब वो कंटिन्यूअसली पी रहा था, तो वो पा रहा था कि उसकी हालत ठीक रहती थी। लेकिन छोड़ने के बाद, ऊपर से नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद अगर वो पीता है, तो उसको दुगनी तेजी से तो मारता ही है नशा। नंबर 2 कि उसको डर भी बहुत चलते हैं। वो मतलब शांति से नशा नहीं कर पाता। वो नशा मुक्ति केंद्र जाने से पहले पाता था कि वो शांति से नशा करता था। नशा मुक्ति केंद्र घूम आने के बाद में वो पाता है कि वो शांति से नशा नहीं कर पा रहा है, ठीक है? और नशा करने के बाद विड्रॉल आए, शारीरिक स्थिति कमज़ोर दुगनी तेजी से करता है नशा छोड़ने के बाद में, ठीक है? और वो पा रहा है कि वो फिर से उस स्थिति में पहुँच गया जहाँ से वो दर्दों में नशा मुक्ति केंद्र वो गया था या भेजा गया था। और अब उसको कोई नशा मुक्ति केंद्र ना भेज रहा है, ना वो जाना चाहता है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र के नाम से वो बहुत डरता है कि वहाँ पे मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, है ना? और रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ये वो, इसलिए वो नहीं जाते वहाँ पर, ठीक है? तो क्या है, नशे ने उनकी बहुत दुगनी तरीके से फाड़ रखी होती है। कमज़ोर हो गए होते हैं पी-पी के, ना? जीवन ऐसा हो गया है उनका कि ना तो ढंग से पी पा रहे हैं, ना ही छोड़ पा रहे हैं। वो देख पाते हैं कि वो पीते-पीते भी मरेंगे और छोड़ के भी मरते हैं, ठीक है? तो अब ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं नशा कर के, और अब वो नशा छोड़ना चाहते हैं, एक मौका और प्राप्त करना चाहते हैं कि ज़िंदगी बस उनको एक मौका दे दे। इस बार अगर नशा छूटा तो दोबारा कभी नहीं पीना, जो ऐसी इच्छा रखते हैं और रिहैब जाने से डरते हैं। डर तो है ही भाई, क्योंकि रिहैबों में सच्चाई है, मारा जाता है, पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती है ना? और अधूरी नींद में वहाँ पे रहना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती है, क्लासें अटेंड करना, अनवांटेड क्लासें अटेंड करना जिनका कोई मतलब भी नहीं है ना? रिकवरी से कोई ताल्लुक नहीं है, कन्फर्टेशन की क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास, है ना? पता नहीं क्या-क्या क्लासें बना रखी हैं। मेन जो है जेएफटी है, इनपुट है, शेयरिंग है, लेकिन और जो अतिरिक्त क्लासें हैं जो फालतू की बना रखी हैं एसी प्रोग्राम वालों ने, और खुद की मनगढ़ंत बना रखी हैं, तो वो फिजूल क्लास है, उनमें बैठना, टांग टेढ़ी नहीं कर पाना, ठीक है? स्थिर होकर बैठना, डिसिप्लिन से बैठना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको नशा मुक्ति केंद्र दोबारा जाने से रोकती हैं। और वो घर पर अपनी पूरी जान लगा चुका है नशा छोड़ने की, चाहे वो शराब पीता है, चाहे वो सामान पीता है, चाहे वो चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल कुछ भी खाता है। तो नंबर 1 दोस्तों, जो लोग ऐसे हैं, छोड़ना चाहते हैं और रिहैब नहीं जाना चाहते, ठीक है? तो सबसे पहले तो वो ये माने कि वो घर पर खुद से नहीं छोड़ पाएँगे। वो नशे को खुद से कभी नहीं छोड़ पाएँगे और ज़िंदगी गुज़र जाएगी, एक दिन वो मर जाएँगे। लेकिन वो घर पे नशा छोड़ना उनका कामयाब नहीं होगा, जो बहुत बुरी तरीके से विथड्रॉलों में है, जिसका जीवन दर्दों में है। वो कोशिश करता है, नहीं छोड़ पा रहा। तो उसको दोस्तों थोड़ा-सा ही सही, 1 महीने का ही सही, एक ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा। अब रही बात कि ये ब्रेक तो नशा मुक्ति केंद्र में ही मिलेगा, है ना? इसके अलावा ये ब्रेक कहाँ मिलेगा? तो कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र भी हैं, जो मतलब बहुत अच्छे हैं, ठीक है? एक नशा मुक्ति केंद्र को मैं जानता हूँ, मैं काट के आया हुआ हूँ, वो नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है? वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? एनजीओ है वो, एनजीओ। वहाँ पर मैं यही कोई, जब ओह माय गॉड अक्षय कुमार की फ़िल्म आई थी, उस दौरान मैं वहाँ पर था, कुछ महीने के लिए। तो वहाँ पे सिर्फ़ 3 महीने का इलाज होता है, 3 महीने के लिए रखते हैं। वहाँ पर ये फालतू का ढोंग दिखावा नहीं है, 6 महीने, फिर 6 महीने के बाद तो 3 महीने और स्टाफ में रखना, वॉलंटियर में रखना, और ऐसे करवाना, वैसे करवाना, हम यहाँ ले जाएँगे, इसे वहाँ ले जाएँगे, मीटिंग कराएँगे, ये कन्वेंशन कराएँगे, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे कोई ढोंग दिखावा नहीं है, ठीक है? और ज़्यादा फालतू का काम नहीं है, बस जो रियल जेन्युइन टीडीए है, जो सब मिलके करते हैं, तो थोड़ा-सा हिस्से में आता है बस, ठीक है? सिर्फ़, है ना? 2 से 3 क्लासें हैं बस,
2 से 3 गिलास है ना। JFT मेडिटेशन और इनपुट ये कभी कभी होता है, वरना वैसे कंटिन्यूसली सिर्फ 2 गिलास होती है। JFT और मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन किस प्रकार होता है कि आपको ऐसे नहीं बैठना, बस क्लासरूम में पंखा चलते हुए आरती, भजन, राग, कुछ भी ऐसा भक्ति लगा देंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सिंग म्यूजिक है ना, चलता रहेगा और आप उसे अंधेरे में सुनते रहो, लाइट बंद कर दी जाएगी। इस तरह का मेडिटेशन होता है। और खाने पीने की कमी नहीं है, ठीक है। जितनी रोटी खानी है उतनी रोटी लिखवा दो, उतनी रोटी मिलेंगी। और अगर कुछ पैसे तुम्हारे परिवार वाला जमा करा के गया हुआ है वहाँ पर, तो उन पैसों से दोपहर के वक्त, ठीक है ना, यानी 4 बजे की चाय से पहले वहाँ पर एक स्टाफ का आता है, सब कॉपी पेन लेकर के, और जिसके पैसे जमा हुए हुए होते हैं उसके पास जाता है और पूछता है भाई क्या खाओगे, मतलब क्या मंगाना है। तो खाने की भी पाबंदी नहीं है, आपको मीठी ब्रेड खानी है तो मीठी ब्रेड लिखवा देना, दूध मक्खन लिखवाना है तो दूध मक्खन लिखवा देना, यानी जो भी आपका मन कर रहा हो और जो बाहर उपलब्ध है दुकानों पर, ठीक है। या होटल से खाना खाने का मन कर रहा है तो वो होटल से खाना ला देगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। मतलब कुछ भी खाओ, खाने पे रोक टोक नहीं है। चाहे बिरयानी मंगाओ, चाहे कौरमा मंगाओ, अगर वहाँ आसपास होटल है तो। या किराने की दुकान से आप मक्खन ब्रेड मंगाओ, दूध मंगाओ, पापे मंगाओ, पार्ले जी मंगाओ, है ना। और भी जो चीज़ें हैं किराने की दुकान पे खाने की, या वहाँ आसपास जो दुकानें मौजूद हैं वो वहाँ से वो चीज़ें जो मिल सकती हैं वो तुम्हें ला करके दे देगा। तुम अपना चाय के साथ बिस्कुट मंगा लो, बिस्कुट खाओ, पापे मंगा लो, पापे खाओ, है ना। ब्रेड दूध अलग से कुछ भी मंगा सकते हो, बस जितने का सामान आएगा उतने पैसे तुम्हारे माइनस हो जाएंगे। मान लो 1000 रुपये जमा करा दिए तुम्हारे खाने पीने के, तो उन 1000 रुपये में से वो माइनस होते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि बेईमानी होगी कि 50 की चीज़ आई तो उसे 65 की बता रहे हैं। कोई सख्ती नहीं है, कोई मार नहीं है, कोई पिटाई नहीं है, कोई गाली नहीं है, गुफ्तार नहीं है, और एक के ऊपर एक चढ़ के सोने का भी हिसाब नहीं है। बेड है, ठीक है। और डिटॉक्स जो रूम है उसमें भी बेड है, पंखा कूलर होगा, अपने खिड़कियाँ होंगी, खिड़की बाहर का नज़ारा देख सकते हो, बाहर की दुनिया देख सकते हो, सूरज देख सकते हो, ठीक है। आते जाते लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर आप बंद हो, ना सूरज देख सकते, ना बाहर का कुछ नज़ारा देख सकते, ना बाहर का कुछ सुन सकते, ठीक है। और पूरा 6 महीना एक ही बंद कमरे में, फिर चाहे वो 100 गज का है या 200 गज का है या 50 गज, उसी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब घिच पिच के उसी में रहते हैं। वहीं उठना है, वहीं सोना है, फिर से वहीं सो, रात आनी है तो रात को फिर वहीं सो जाना है, फिर वहीं सुबह उठना है और वहीं खाना पीना है, वहीं क्लासें लेनी है और फिर रात को वहीं सो जाना है। तो उसमें मरीज उकसा जाता है। छोटा सा हो तो नहीं, वहाँ पे सुविधा है, बाहर का नज़ारा देखो, ठीक है। अपने माँ बाप से कॉल पे बात कर सकते हो, जब भी आपके माँ बाप का फ़ोन आएगा, अगर आप पॉजिटिव हो तो। अगर आप नेगेटिव भी है तो भी आपकी बात कराई जाएगी, लेकिन 1-2 बार कराने के बाद फिर नहीं कराई जाएगी, क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो, मुझे ले जाओ अब नशा नहीं करूँगा, है ना। तो ये चीज़ कहना बेकार है कि मुझे ले जाओ अब नशा नहीं करूँगा। ये सब फालतू की चीज़ें कहना, ये चीज़ आपका और वक्त बढ़वाती है और आपका भरोसा तोड़वाती है कि आप कह रहा है मुझे नहीं। वहाँ पे बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। और घर वालों को आप बोल दो कि मुझे 1 महीने में ले जाना। जैसे ही मेरी 1 महीने में बॉडी फिट फॉर होती है, मेरे विड्रॉल तो निकल जाएंगे 1 महीने में ही। अब बाकी रही बात, विड्रॉल तो निकल गए, अब खा पी के वहाँ पर थोड़ा सा तगड़ा होने वाली बात रह जाती है। और क्लासों के माध्यम से और एक दूसरे के अनुभव से वहाँ रहते रहते कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तो सीख तो तूने रखी है, सेंटर तो तू काटे हुए है, ठीक है। अब छोड़े कैसे रखना है नशे को, ये भी तुझे मालूम है कि छोड़े रखने के लिए मीटिंग रोज़ाना करनी पड़ती है, रोज़ाना। ऐसा नहीं है कि मीटिंग कभी कभी कर रहा है। कई ऐसे भी मिले हैं मुझे सेंटर के अंदर जिन्होंने ये कहा है कि भाई मैं तो मीटिंग करता था, यहाँ से जाने के बाद मैंने मीटिंग करी थी, लेकिन भाई मैंने फिर भी नशा कर लिया। मैंने पूछा भाई कितनी मीटिंग करी थी तूने, रोज़ करी थी? रोज़ तो नहीं करी थी, लेकिन हाँ 3-4 कर लेता था हफ्ते में। और उसके बाद भाई कोई 15-20 दिन तक करी थी, 3-4 और फिर छोड़ दी थी मैंने। अच्छा ही नहीं लगता था, ऐसा वही सब जो सेंटर में होता था वैसे ही होता था। तो मैंने कि नार्कोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक वादा करती है सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, लेकिन इस वादे के पीछे जो उसकी शर्त है वो ये है कि रेगुलर आना पड़ेगा। रेगुलर नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। वो ये कहती है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं, ठीक है। और वो नशे से दूर नहीं रहते जो सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं मीटिंग जा रहा हूँ, घर वाले प्रेशर डालने भाई मीटिंग करनी है जाओ, उन्होंने सेंटर वालों ने कहा है, तो वो घर वालों को दिखाने के लिए जा रहा है और वहाँ आकर के वापस आकर के घर वालों को राग मंत्र बता रहा है कि अरे अम्मी वहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, जाता तो हूँ मैं, लेकिन वही एक शेयरिंग होती है, मैं ऐसे नशा करता था मैंने ऐसे छोड़ा, है ना। और ये होता है वहाँ पर। तो जिसको वापस नशे में जाना होता है वो इस तरह के राग मंत्र घर पे आके बताता है, अरे कुछ नहीं होता। जिसको वापस नशे में जाना होता है उसे मीटिंग अच्छी नहीं लगती, ये लक्षण है।
जिसको वापस नशे में जाना होता है, ठीक है, उसे मीटिंगों की दुनिया, मेंबर से बात करना, कॉल, प्रार्थना, स्पॉन्सरशिप, है ना, ये सब अच्छी नहीं लगती यार। तो वो सोचता है कि यार कि नशा ही तो नहीं करना, है। मीटिंग जाने का मकसद सिर्फ आज के दिन नशा कर लेने से है कि अगर मैं आज के दिन नशे से मुझे बचना है तो मीटिंग करनी पड़ेगी, वो ये सोचता है। तो आज के दिन तो मैं बिना मीटिंग के भी नशा नहीं करूंगा। तो ये सोच आ जाती है उसके मन में कि मीटिंग जाने का उद्देश्य सिर्फ आज के दिन नशा ना करना है, कि अगर आज मैं मीटिंग नहीं करूंगा तो हो सकता है मैं आज नशा कर लूँ। तो ये सोचने लग जाता है कारण। लेकिन कारण ये नहीं है कि अगर आज के दिन तू मीटिंग नहीं जाएगा तो आज के दिन तू नशा कर लेगा। नहीं, ये कारण नहीं होता। मीटिंगों का उद्देश्य होता है कि तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलती है, नए नए दोस्त बनते हैं, तुम्हारे पुराने दोस्त छूटते हैं, ठीक है। तुम्हें ये पता चलता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्याएं तुम्हारे जैसी है, ठीक है ना। तुम्हारे रोजाना जाना पैटर्न में शामिल होता है। तुम्हें आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। नशा छोड़ना, छोड़े रखने के बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलते हैं, है ना। हालांकि 90 दिन 90 मीटिंग करने का उद्देश्य ये नहीं है, सिर्फ ये है कि बस एक आदत में शुमार हो जाता है नशेड़ी के। और नशेड़ी को अगर ये आदत लग गई तो उसकी वो आदत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो वो पुराने दोस्तों से दूर कराने की वजह होती है कि 90 दिन जाएगा तो पुराने दोस्तों से कांटेक्ट टूटेगा, नए बनेंगे, है ना। एक दूसरे के नंबर आएंगे और कुछ सीखने सिखाने को मिलेगा। वो सोचता है कि आज के दिन मीटिंग जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कहीं मैं आज पीता ना लूँ तो मैं पीऊँगा नहीं, तो मीटिंग क्यों जाऊँ। तो जिसने ये सोचा वो वापस अपने सक्रिय एडिक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले, उस एनजीओ वाले नशा मुक्ति केंद्र को आप 1 महीने के लिए काट के आ जाओ। कोई दर्द नहीं है, कोई मार नहीं है, कोई पिटाई नहीं है, कोई गाली नहीं है, गुफ्तार नहीं है, कोई फालतू काम कराना नहीं है, मालिश कराना नहीं है, तेल मालिश कराना नहीं है, अपने काम कराना नहीं है, नहीं। बस आपको थोड़ा सा, जैसे मैं बता देता हूँ क्या करना है। वेकअप हुआ, ठीक है, बड़ा बड़ा सा होगा, सब बंद नहीं होगा, बड़ा बड़ा सा होगा। वेकअप हुआ, आप उठे, नहाओगे, कोलगेट ब्रुश करोगे, टॉयलेट वगैरह करोगे, और आपका एक छोटा सा बस टीडी होगा। क्या है, किसी का टॉयलेट साफ करने का होगा तो किसी का झाड़ू मारने का, किसी का पोछा मारने का। इतने सारे लोगों में से थोड़ा सा टीडी आता है बस। उसके बाद 10 बजे आपका या 9 बजे आपका जो है वो मेडिटेशन वाला सेशन होगा। क्लासरूम में कुर्सियों पर बैठ जाओ, आरती चला देंगे, है ना, ब्लूटूथ स्पीकर में या सीडी में, अंधेरा कर देंगे और अब आप सुनते रहो। सो जाओ चाहे घंटे के लिए, चाहे जागते रहो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, ब्रेक होगा, फिर जेएफटी होगी, ठीक है। जेएफटी भी कोई ये तय नहीं है कि 1 घंटे की होगी, नहीं, वहाँ पे आधे घंटे की भी जेएफटी हो जाती है। जैसे ही अगर अध्याय खत्म हुआ, जैसे ही बात खत्म हुई, इलाज खत्म। ऐसा नहीं है कि नशा मुक्ति केंद्र की तरह पूरा 1 घंटा ही पूरा करके हटना है। उसके बाद आप टीवी देखो, ठीक है, और दोपहर को आपका लंच आ जाएगा। लंच के बाद आपका फिर ब्रेक है, उसके बाद आपका रेस्ट है। फिर शाम को 4-5 बजे आपका जब रेस्ट खत्म होगा, है ना, तो शाम को एक छोटा सा टीडी होगा, है ना। रेस्ट के टाइम पर एक स्टाफ आएगा जो आपसे क्या खाओगे पूछेगा, है ना, आप बोल देना ये खाना है, वो ले आएगा। इस तरह की वहाँ पे दिनचर्या होती है। गाली नहीं, मार नहीं, पिटाई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अगर आपको नशा छोड़ना है, इस बार नशा मुक्ति केंद्र से आकर आपने नशा दोबारा से नशा करने की गलती कर ली और उस गलती ने आपको चरपाई तक पहुंचा दिया, दर्दों में ला दिया, अब आप चाहते हो कि बस एक बार और नशा छूट जाए और रिहैब जाने से डरते हो, तो आप इस रिहैब को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये एक सीधा सा सरल सा उपाय है फिर से डिटॉक्स करने का, ठीक है। ये आपको मिलेगा वसंत कुंज में, छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरना, ठीक है। और वहां से आप किसी से पूछ लेना, किसी वहीं के बंदे से, या रिक्शा कर लेना कि मुझे SPYM जाना है, तो वो आपको SPYM पहुंचा देगा वसंत कुंज में। SPYM की बिल्डिंग में 1st 2nd फ्लोर पर नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है। वो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों का, यानी उन्हें इस तरह के चालाकियाँ नहीं करनी होती जैसे और नशा मुक्ति केंद्र वाले करते हैं, नहीं। वहाँ पे पहले उस दौरान 2000 जब ओ माई गॉड फिल्म आई थी, है ना, अक्षय कुमार की, उस दौरान 3000 रुपये महीना फीस थी। अब कितने रुपये महीना होगी ये नहीं पता, 4 हो गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं हुई होगी, तो 4000 रुपये समझ लेते हैं हम, 4000 रुपये महीना फीस हो सकती है। तो वहाँ पर आप जाओ, अकेले नहीं जाना, अकेले आपको एडमिट नहीं करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ हालांकि ये बात वीडियो में बहुत पहले। आप किसी को साथ लेके जाना, बीवी को, माँ को, बाप को, भाई को, किसी को भी, है ना। और वहाँ जाकर के सबसे पहले आपको ये करना है कि अपॉइंटमेंट लेनी है।
पहले आपको जाके अपॉइंटमेंट लेनी, क्योंकि वहाँ पे बेड वगैरह मरीज़ फुल होते हैं। तो जब फुल होते हैं तो वो किसी को भर्ती नहीं करते। कहते हैं कि भाई आप अपना नंबर वगैरह दे जाओ, जब एक मरीज़ जाएगा तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। तो सबसे पहले आप इस इरादे से जाना कि सिर्फ़ पूछने के इरादे से। वहाँ जाना, बताना भर्ती होना है, लड़का है, ये है, वो है। ये नहीं कहना कि 1 महीने के लिए रखना है, 2 महीने के लिए रखना है, 3 महीने के लिए रखना है या पूरा इलाज कराना है। अपने पूछना और वो आपको बता देंगे कि भाई हाँ सीट खाली है तो आप कल ही आ जाओ, अभी आ जाओ, जैसा भी है। और नहीं खाली है तो आप अपना नंबर बता दो, हम आपको बता देंगे, तब आ जाना। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, खाली होती है, लेकिन अकेले नहीं जाना है। तो आज इंक्वायरी करने के लिए जाना है, ठीक है? और जब वो कहें उस दिन आपको एडमिट होने के लिए चले जाना है, ठीक है? जिस दिन आप एडमिट होगे उस दिन के बाद जो मंगलवार आएगा तो आपको मतलब टेस्ट होंगे, आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, है ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कहीं कोई बीमारी तो नहीं है नशे के अलावा। अगर वो बीमारी हुई तो उसका इलाज हॉस्पिटल से चलाया जाएगा ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि उस इलाज में पैसा 100 लग रहा है और बता रहे 500, नहीं, 100 लग रहा है, 100 ले जाएंगे आपसे। बेईमानी, धोखा वोखा कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है? टेस्ट आपके ठीक आए, कोई बीमारी नहीं है, बस आपको विड्रॉल है, नशा छोड़ना चाहते हो, वहाँ पर आप रहो, डिटॉक्स में रखा जाएगा आपको जब तक आपके विड्रॉल होते हैं। उसके बाद आपको फिर जर्नल में ले जाया जाएगा। बहुत अच्छा माहौल है, प्यार परवाह चिंता का। क्लासें नहीं है, बस 2 से 3 क्लासें हैं और रोज़ाना रात को टीवी देख सकते हो। रोज़ाना रात को टीवी देखो, फिल्म देखो 12:30-1 बजे तक अपने, कोई पाबंदी नहीं है। और फैमिली अगर पैसे जमा करा गई है आपके लिए तो उन पैसों से आप कुछ भी मंगा के खा सकते हो। तो ये एक आसान तरीका है। तो साथ लाओ, उसको बोल देना कि मुझे 1 महीने के लिए छोड़ना है यहाँ पर, या 2 महीने के लिए छोड़ना, आप जितने मर्जी का इलाज लेना चाहते हो उतने मर्जी उसको बोल देना, ठीक है? कहना भाई धोखा नहीं देना मुझे। और ना ही वहाँ के डायरेक्टर आपकी फैमिली की काउंसलिंग करेगा कि भाई जल्दी क्यों ले जा रहे हो, 1 महीने में क्यों ले जा रहे हो, 2 महीने रखो, 3 महीने रखो, पूरा इलाज कराओ, नहीं तो नशा कर लेगा। हाँ, वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये सारी बातें बोलेगा, फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपको मतलब मजबूर नहीं करेगा कि रखो। एक बार बोलेगा कि देखो पूरा इलाज करा लो, नहीं तो ये नशा कर सकता है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है? फिर आप 1 महीने में उसे निकाल ले रहे हो तो आपको 1 महीने में निकाल दिया जाएगा। और जो 1000 रुपये आपके खाने पीने के जमा करे थे, वो अगर बचते हैं उसमें से कुछ पैसे, तो वो भी आपको दे दिए जाएंगे। तो आप सिर्फ डिटॉक्स काटने के इरादे से वहां जाओ। 1 महीना का डिटॉक्स काटना, ये नहीं सोचना कि 15 दिन का काट लो, 15 दिन में मजा नहीं आएगा, है ना? और अगर आपको लगता है कि 15 दिन में मजा आ जाएगा तो आपकी इच्छा। और फिर आप बाहर आकर उसी दिन से मीटिंग करना, फिजिकल मीटिंग करना, नहीं तो ऑनलाइन मीटिंग करना, और दोबारा नशा करने की गलती मत कर देना। धन्यवाद।